गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अ लेटर टू गॉड क्लास 10th इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर, जो लिखा गया है GLF फ्यूंटस के द्वारा। ए लेटर टू गॉड में हम लोग देखेंगे स्टूडेंट्स कि कैसे एक किसान लैंको जो है, जब उसकी फसल बर्बाद हो जाती है तो कैसे वह ईश्वर से 100 पीसेज मांगता है, पीशोज, जो कि वहाँ की करेंसी है। इस चैप्टर में हम देखेंगे कि व्हाट द फेथ ही हैड इन द गॉड, ईश्वर में उसका कितना विश्वास है ना। सो बिफोर यू रीड से दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स, यानी ऐसा कहा जाता है कि अगर आपको विश्वास हो ना तो पहाड़ को भी हिलाया जा सकता है, मूव किया जा सकता है। बट व्हाट शुड वी पुट आवर फेथ इन, लेकिन किस में हम अपना विश्वास रखें स्टूडेंट्स, किस में? सो एज यू ऑल नो, ईश्वर में। ईश्वर से बड़ा विश्वास और कोई हो सकता है? नेवर, कभी नहीं हो सकता है। सो दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डेलिकेटली पोजेज। बस यही एक विश्वास है और इस प्रश्न को ही इस पाठ में मतलब कि शामिल किया गया है। लेंको इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड। लेंको एक किसान है जो ईश्वर को पत्र लिखता है व्हेन हिज क्रॉप्स आर रुइंड, जब उसके फसल क्या हो जाते हैं? बर्बाद हो जाते हैं। आस्किंग फॉर 100 पीसोज, वह ईश्वर से 100 पीसोज का डिमांड करता है। सो डज लेंकोज लेटर रीच गॉड, क्या लेंको का पत्र ईश्वर के पास पहुंचता है? डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या ईश्वर उसको पैसे भेजते हैं? थिंक व्हाट योर आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस वुड बी, इन प्रश्नों के आंसर क्या होंगे इसके बारे में सोचो। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज, और चलो देखते हैं कि ये स्टोरी कैसे कंटिन्यू होती है। ओके, सो विदाउट एनी डिले चलो शुरू करते हैं। ये सब कुछ चीज़ें दी गई हैं, कैसे हम लोग पत्र लिखते हैं। ओके, सी द हाउस द ओनली इन द इंटायर वैली, उस पूरी वैली में सिर्फ एक ही घर था। सैट ऑन द क्रेस्ट ऑफ अ लो हिल, जो एक ऊंची छोटी सी जो पहाड़ी थी उसके चोटी पर था। एंड फ्रॉम दिस हाइट, इस ऊंचाई से वन कुड सी द रिवर, कोई भी नदी को देख सकता था जो झिलमिल झिलमिल बह रही थी। एंड फील्ड ऑफ राइप कॉर्न, पके हुए जो फसल से भरी हुई जो खेत है उसको लोग देख सकते हैं। डॉटेड विद द फ्लावर्स एंड ऑलवेज प्रोमिस्ड अ गुड हार्वेस्ट, वो ऐसी भूमि थी जहाँ से हमेशा अच्छी फसल होती थी। एंड द ओनली थिंग द अर्थ नीडेड, बस भूमि को यानी पृथ्वी को जो सबसे बड़ी ज़रूरत थी वो मात्र एक मतलब चीज़ की थी। दैट वाज डाउन पोर एट लीस्ट अ सावर, कम से कम एक बार बरसात हो जाए, एक बार बारिश हो जाए, ताकि वहाँ की फसल अच्छी हो। यानी किस चीज़ की ज़रूरत थी? बस और बस एक बारिश की। सो थ्रू आउट द मॉर्निंग, यानी पूरे सुबह से लैंको ने कुछ नहीं किया था। हु न्यू हिज फील्ड्स इंटीमेटली, जो अपनी फसल के बारे में अच्छी तरह जानता था। हैड डन नथिंग, है ना, उसने कुछ नहीं किया था, है ना। एल्स बट सी द स्काई टूवर्ड्स नॉर्थ ईस्ट, वह उत्तर पूरब में आसमान को ही निहारता रहा था, क्योंकि उसे लगता था कि इधर से ही बादल आएंगे और बरसेंगे। ओके, सो क्लियर है। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर ओमेन, वह अपनी पत्नी से, यहाँ ओमेन कौन है स्टूडेंट्स? अपनी पत्नी से बोलता है कि अब हम निश्चित तौर पे हम लोगों को कुछ पानी मिलेगा, मतलब बरसात होगी। द ओमेन हु वॉज प्रिपेयरिंग सपर, यानी औरत जो कि सपर बना रही थी, मतलब उन लोगों का भोजन बना रही थी। रिप्लाइड, उसने जवाब दिया, यस गॉड विलिंग, हाँ अगर ईश्वर ने चाहा तो ऐसा जरूर होगा। द ओल्डर बॉयज, उनके जो बड़े लड़के थे, वर वर्किंग इन द फील्ड, वो बाहर खेतों में काम कर रहे थे। वाइल द स्मॉलर वंस वर प्लेइंग नियर द हाउस, जो छोटे बच्चे थे उनके वो घर के पास ही खेल रहे थे, है ना। द ओमेन कॉल्ड देम ऑल, औरत ने यानी वो जो लैंको की पत्नी थी उसने सबको बुलाया। कम फॉर डिनर, चलो खाना तैयार है। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज, यानी भोजन के दौरान ही
लैंको हैड प्रिडिक्टेड, लैंको ने क्या किया, प्रिडिक्ट किया। प्रिडिक्ट किस चीज़ का किया स्टूडेंट्स, कि बिग ड्रॉप्स ऑफ रेन बिगैन टू फॉल, जैसा उसने सोचा था वैसे ही क्या होने लगी, बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें होने लगी। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड्स, बड़े बड़े पहाड़ के समान जो बादलों का झुंड था, कुड बी सीन अप्रोचिंग, वो चला आ रहा था। द एयर वॉज फ्रेश, हवा भी काफ़ी सुंदर बह रही थी, एंड स्वीट, काफ़ी मीठी हवा बह रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन, यानी वह लैंको जो है वह बाहर जाता है और कारण स्पष्ट है, देन टू हैव द प्लेजर ऑफ फीलिंग द रेन ऑन हिज बॉडी, वह बारिश की बूंदों का आनंद अपने बॉडी पर लेना चाहता है ना। एंड वेन ही रिटर्नड, है ना, वेन ही रिटर्न, जब वो लौटा बाहर से, एक्सक्लेम, तो आश्चर्यचकित होके बोला, दे आरंट रेन ड्रॉप्स, देखो भाई ये बारिश की बूंदें नहीं गिर रही हैं आसमान से, दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए नए सिक्के बरस रहे हैं। मतलब यहाँ कहने का मतलब क्या है कि व्हेन देयर विल बी गुड रेन, गुड हार्वेस्ट विल बी देयर एंड दे विल अर्न मोर मनी, इसलिए वो खुशी में आकर बोलता है कि ये बारिश की बूंदें नहीं हैं बल्कि ये नए सिक्के हैं जो आसमान से हम लोग के लिए बरस रहे हैं। द बिग ड्रॉप्स 10 सेंट्स, यानी वो बताता है कि जो बड़ी बूंदें हैं वो 10 सेंट के बराबर है, जो कि एक करेंसी है। एंड लिटिल वंस आर 5, और जो छोटी सिक्के हैं, जो छोटी बूंदें हैं वह 5 सेंट के बराबर है। सो विथ सेटिस्फाइड एक्सप्रेशन ही रिगार्डेड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न विथ इट्स फ्लावर्स, यानी सेटिस्फाइड, एकदम संतुष्ट होकर के अब वो उसको ये अनुभव होने लगा कि उसके खेत में कैसे जब फसल पक जाएंगे फूलों के साथ। ड्रैप्ड अ कर्टेन ऑफ रेन, बारिश की मतलब कि चादर के साथ ही, ओके। बट ये क्या हुआ, बट सडनली अ स्ट्रॉन्ग विंड बिगैन टू ब्लो, ये क्या हुआ भाई, अब तो बड़ी ही तेज हवा जो आंधी है वो बहने लगी अलॉन्ग विद द रेन, हवा पानी बरसात के साथ साथ। वेरी लार्ज हेल स्टोन, अरे भाई ये देखो हेल स्टोन यानी बड़े बड़े ओले, जिनको हम लोग देहाती भाषा में पत्थर बोलते हैं, बिगैन टू फॉल, यानी बड़ी बड़ी जो ओले थे वो भी गिरने लगे। दीज ट्रूली डिड नॉट रिजेंबल न्यू सिल्वर कॉइन्स, अरे भाई बारिश की बूंदे जो है वो तो सिक्कों की तरह हैं, लेकिन ये सिल्वर कॉइन्स यानी चांदी के सिक्के की तरह मिलते जुलते ये बड़े बड़े ओले गिरने लगे। द बॉयज एक्सपोजिंग देमसेल्व्स टू रेन, सभी बच्चे एक्सपोज मतलब बारिश में दौड़े दौड़े आए, रैन आउट टू कलेक्ट द फ्रोजन पर्ल्स, इन जमे हुए मोतियों को चुनने के लिए। ओके, सो इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ, अब ये जब मान लो ओले गिरेगी तो फसल तो बर्बाद होगी ना, तो एक्सक्लेम द मैन, लैंको जो है वो एक्सक्लेम करता है, वो आश्चर्यचकित होकर दुखी होकर थोड़ा बोलता है, नहीं 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 अब ये ठीक नहीं हो रहा है, आई होप इट पासेज क्विकली, मुझे लगता था कि ये जल्दी ही गुजर जाएगा, इट डिड नॉट पास क्विकली, लेकिन ये तो जल्दी नहीं गुजरा। फॉर एन आवर, 1 घंटे तक, हेल रेन्ड ऑन द हाउस, पूरी तरह से ये ओले गिरते रहे लगभग 1 घंटे तक। द गार्डन, द हिल साइड, द कॉर्न फील्ड, ऑन द होल वैली, पूरी जो वैली है, घाटी है, पहाड़ी है, फसल है। द फील्ड वॉज वाइट, चारों तरफ उजला एक चादर बिछ गया था, कवर्ड विद द साल्ट, यानी क्या था ये सॉल्ट, क्या था, ओले थे, जिससे पूरी तरह से वो फसल, हिल साइड सब भरा पड़ा था। नॉट अ लीफ रिमेंड ऑन द ट्रीज, ओलों के कारण पेड़ में कोई पत्ते भी नहीं बचे थे। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, और पूरी फसल जो कुछ देर पहले इतनी अच्छी थी पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो गई। द फ्लावर्स वर गॉन फ्रॉम द प्लांट, सभी फूल जो थे वो झड़ चुके थे, अब जब फूल ही नहीं रहेंगे तो कहाँ से बीज बनेगा। लैंकोज शोल फिल्ड विथ सैडनेस, लैंको का जो हृदय था वो बैठ गया, मतलब काफ़ी उदास हो गया। व्हेन द स्टॉर्म हैड पास्ट,
जब आंधी तूफान गुजर गया, ही स्टूड इन द मिडिल ऑफ द फील्ड, वह खेत के बीच में खड़ा हुआ और अपने बेटों से बोला, अ प्लेग ऑफ लोकट्स, यानी कीड़ों का झुंड जो होता है ना, पहले जो फसल होती है ना उसमें कीड़ों के झुंड चलते हैं, कीड़ों का जो झुंड होता है वह तो लगभग थोड़ा बहुत, देखो, हैव लेफ्ट मोर देन दिस, वो भी इनसे ज़्यादा क्या कर देता है, छोड़ देता है, लेकिन द हेल हैड लेफ्ट नथिंग, लेकिन इन ओलों ने तो कुछ भी नहीं छोड़ा। सो दिस ईयर वी विल हैव नो कॉर्न, इस साल हम लोग को कोई फसल नहीं होगी, यानी कोई अनाज नहीं मिलेगा। दैट नाइट वाज अ सॉरोफुल वन, वो रात उसके लिए बड़ी ही दुखदाई थी, होगी क्यों नहीं भाई। सो ऑल आवर वर्क फॉर नथिंग, इतना वर्क किया हम लोगों ने लेकिन कोई वर्क नहीं मिला, कोई रिजल्ट नहीं मिला। देयर्स नो वन हु कैन हेल्प अस, कोई नहीं है जो हमारी मदद कर सके। सो वी विल गो हंग्री दिस ईयर, इस साल शायद हम लोग भूखे ही रहें, है ना। बट इन द हार्ट्स ऑफ ऑल हु लिव्ड इन दैट सोलिटरी हाउस, उस अकेले घर में जो सबके सब के मन में जो रहते थे, विश्वास जो था, देयर वाज अ सिंगल होप, हेल्प फ्रॉम गॉड, और वो था, सबके मन में यही था कि कोई हमारी मदद करे न करे, हम सबके हृदय में रहने वाले जो ईश्वर हैं वो हमारी मदद जरूर करेंगे। सो डोंट बी सो अपसेट इवन थो दिस सीम्स लाइक अ टोटल लॉस, यानी इतना ज़्यादा दुखी मत हो भले ही हमारा सब बर्बाद हो गया है। रिमेंबर नो वन डाइज ऑफ हंगर, कोई भूख से नहीं मरेगा, है ना। दैट्स व्हाट दे से, नो वन डाइज ऑफ हंगर, हाँ ये तो है ही, ऐसा ही बोलो, कोई भी भूख से नहीं मरेगा। ऑल थ्रू द नाइट, यानी पूरी रात, लैंको थॉट ओनली ऑफ वन होप, बस एक आशा के बारे में सोच रहा था कि आखिर मैं क्या करूं, और वो आशा क्या थी, द हेल्प ऑफ गॉड, यानी उसको यही था, विश्वास था ईश्वर हमारी क्या करेंगे, मदद करेंगे। whose eyes as he had been इंस्ट्रक्टेड सीज एवरीथिंग, क्योंकि ईश्वर तो सब जगह है तो निश्चित तौर पे वो हर चीज़ देखते हैं। इवन व्हाट इज़ डीप इन कंसियंस, हमारी सोच के भीतर अगर कोई बेहोश भी है तो उसके मन में क्या चल रहा है, हमारे मन की बात तो वो जानते हैं ना। सो लैंको वाज एन ऑक्स ऑफ ए मैन, मतलब मनुष्य के रूप में लैंको जो था ना वो बैल था, बैल, वर्किंग लाइन लाइक एन एनिमल, जो जानवर की तरह खेतों में काम करता था। बट स्टिल ही न्यू हाउ टू राइट, लेकिन फिर भी उसे मालूम था कैसे पत्र लिखा जाता है। द फॉलोइंग संडे, यानी अगले रविवार को, एट द डे ब्रेक, जैसे ही दिन खुला, ही बिगैन टू राइट अ लेटर विच ही हिमसेल्फ वुड कैरी टू टाउन, जिसे वो स्वयं क्या किया, शहर लेकर गया, एंड प्लेस इन द मेल, और वो मेल कर देगा यानी उसको भेज देगा। इट वॉज नथिंग लेस दैन अ लेटर टू गॉड, ये कुछ और नहीं था बल्कि ईश्वर के नाम से लिखा हुआ एक पत्र था। गॉड ही रोट, उसने लिखा, भगवान, इफ़ यू डोंट हेल्प मी, अगर आप हमारी मदद न करेंगे, माई फैमिली एंड आई विल गो हंग्री दिस ईयर, तो इस साल हम लोग और हमारा परिवार जो है वो भूखा मरेगा। आई नीड 100 पीसोज इन ऑर्डर टू सो माई फील्ड अगेन, यानी मुझे 100 पीसोज चाहिए ताकि मैं अपने खेत को फिर से बो सकूं, एंड टू लीव अंटिल द क्रॉप्स कम्स, जब तक नई फसल आए तब तक हम लोग जीवित रह सकें, बिकॉज द हेल स्टॉर्म, और बाकी कहानी उसने लिख डाली थी कि हेल स्टॉर्म से कैसे हानि हुई थी। ही रोट गॉड ऑन इनवेलप, और इनवेलप पर क्या लिखा, गॉड लिखा। पुट द लेटर इनसाइड, उसने अंदर पत्र रखा। स्टिल ट्रबल्ड वेंट टू टाउन, शहर गया। एट द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में ही प्लेस्ड अ स्टाम्प, उसने उस पर एक टिकट साटा उस लेटर पर, एंड ड्रॉप्ड इनटू द मेल बॉक्स, और मेल बॉक्स में क्या कर दिया, डाल दिया, है ना। सो वन ऑफ द एम्प्लॉइज
हु वाज अ पोस्टमैन। उसमें काम करने वाला एक व्यक्ति जो एक्चुअली पोस्टमैन था एंड ऑल्सो हेल्प द पोस्ट ऑफिस में भी आके मदद करता था। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हार्टिडली, ज़ोर ज़ोर से हंसते हुए उसने उस लेटर को जो गॉड के नाम से था अपने बॉस को दिखाया। सो नेवर इन हिज कैरियर एज अ पोस्टमैन के रूप में अपने पूरे जीवन में ही हैड नॉट नॉन दैट एड्रेस, उसको ये ऐसा एड्रेस कभी नहीं मिला था। पोस्ट मास्टर जो मोटा आदमी था ऑल्सो ब्रोक आउट लाफिंग, वह भी हंसने लगा। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन तुरंत वो गंभीर हो गया। एंड टैपिंग ऑन द लेटर ऑन हिज डेस्क पर उस पत्र को थपथपाने लगा और कमेंट किया, व्हाट फेथ, लेकिन देखो क्या विश्वास है। आई विश आई हैड टू फेथ ऑफ दैट मैन हु रोड दिस लेटर, यानी मुझे लगता है कि हमें उस व्यक्ति के विश्वास को मानना चाहिए जिसने ये पत्र लिखा है ना। स्टार्टिंग ऑफ द कॉरस्पॉन्डेंस विथ गॉड, जो ईश्वर के साथ इतना बड़ा रिलेशन रखे हुए है। सो इन ऑर्डर नॉट टू सेक द राइटर्स फेथ इन गॉड, तो इसलिए उस व्यक्ति का विश्वास जो ईश्वर में है वो डगमगाए नहीं, सेक मतलब हिलना होता है, तो यहाँ पर डगमगाए नहीं। द पोस्ट मास्टर केम अप विथ एन आइडिया, उस पोस्ट मास्टर के मन में एक आइडिया आया, है ना। आंसर द लेटर, उसने सोचा कि क्यों नहीं हम लोग आंसर करेंगे, मतलब इस लेटर का जवाब देंगे। बट वेन ही ओपेंड, उसने खोला, इट वॉज एविडेंट दैट टू आंसर इट हैड नीडेड समथिंग मोर देन गुडविल, यानी उसमें उसने देखा पत्र को जब पढ़ा तो अरे भाई इसमें तो गुडविल के अलावा 100 पीसोस की भी बात थी ना, मनी की भी बात थी। सो केवल इंक और पेपर की बात नहीं थी। ओके, सो ही आस्क्ड फॉर मनी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयज, उस ऑफिस में काम करने वाले जितने भी कर्मचारी थे सबसे उसने पैसे मांगे। ही हिमसेल्फ गेव अ पार्ट ऑफ हिज सैलरी, उसने खुद अपने मतलब कि सैलरी का कुछ भाग दिया। एंड सेवरल फ्रेंड्स ऑफ हिज वर ऑब्लाइज टू गिव समथिंग, उसके कुछ मित्र जो थे वो लोग भी दया करके कुछ दिए फॉर एन एक्ट ऑफ चैरिटी के लिए, दया के कार्य के लिए। ओके स्टूडेंट्स, सो इट वॉज इम्पॉसिबल फॉर हिम, उसके लिए असंभव था टू गैदर टुगेदर द 100 पीसोस, कि वो 100 पीसोज इकट्ठा कर सके, उसके लिए संभव नहीं था। सो ही वॉज एबल टू सेंड द फार्मर ओनली अ लिटिल मोर देन हाफ, आधे से ज़्यादा उसने उसमें भेज दिया, किसको, किसान को। ही पुट द मनी इन एन इनवेलप एड्रेस टू लैंको का एड्रेस लिखा, विथ इट लेटर कंटेनिंग ओनली अ सिंगल वर्ड एज अ सिग्नेचर गॉड, और उसने सिग्नेचर कर दिया किसका, सिर्फ सिंगल वर्ड लिखा और वो वर्ड था गॉड। ओके, सो द फॉलोइंग संडे, अगले रविवार को, लैंको केम अ बिट अर्लियर दैन यूजुअल, मतलब थोड़ा पहले ही आ गया। आज की देयर वाज अ लेटर फॉर हिम, और उसने पूछा कि क्या उसका कोई पत्र आया है। सो इट वॉज द पोस्टमैन हिमसेल्फ हु हैंडेड द लेटर, वही पोस्टमैन जो था उसने उस पत्र को लैंको को दिया। वाइल द पोस्ट मास्टर एक्सपीरियंसिंग द कंटेंटमेंट ऑफ मैन हु हैड परफॉर्म्ड अ गुड डीड लुक्ड फ्रॉम हिज ऑफिस, यानी जो पोस्ट मास्टर था वो अनुभव कर रहा था उसके सेटिस्फैक्शन का कि उसने जो अच्छा काम किया है, कैसे यह व्यक्ति जो है हु हैड परफॉर्म्ड अ गुड डीड। लैंको सोड नॉट द स्लाइटेस्ट सरप्राइज ऑन सीइंग द मनी, अरे भाई लैंको को कोई आश्चर्य नहीं हुआ, क्योंकि उसे लगता था कि ईश्वर को तो देना ही पड़ेगा ना, ये विश्वास की बात थी। सो सच वाज हिज कॉन्फिडेंस, बट ही बिकेम एंग्री, लेकिन वो तो गुस्सा हो गया। व्हेन ही काउंटेड द मनी, जब उसने पैसे को गिना। गॉड कुड नॉट हैव मेड अ मिस्टेक, ईश्वर कैसे मिस्टेक कर सकते हैं। नॉर कुड ही हैव डिनाइड, ना ही उन्होंने इनकार किया होगा। सो लैंको व्हाट ही हैड रिक्वेस्टेड, जो उसने क्या किया था, रिक्वेस्ट किया था कि हमको 100 पीसोस चाहिए, तो ईश्वर कैसे गलती करके उसको कम भेज सकते हैं। इमीडिएटली, तुरंत, लैंको वेंट अप टू द विंडो टू आस्क फॉर पेपर एंड इंक, उसने कलम और मतलब स्याही और कागज़ मांगा। ऑन द पब्लिक राइटिंग टेबल, जहाँ पर सब लोग चिट्ठी लिखते हैं वहाँ पर वो बैठ करके ही स्टार्टेड टू राइट।
मच रिंकलिंग ऑन हिज ब्रो, यानी अभी उसकी भौं में चढ़ी हुई थी, ऐसा लग रहा था वो गुस्से में है, किससे, ईश्वर से, है ना। सो कॉज्ड बाई द एफर्ट ही हैड टू मेक टू एक्सप्रेस हिज आइडियाज, उसने अपने आइडियाज को एक्सप्रेस किया। व्हेन ही फिनिश, जब उसने ख़त्म किया, ही वेंट टू द विंडो टू बाई ए स्टाम्प, वो खिड़की पर जा करके एक स्टाम्प खरीदा, टिकट खरीदा। एंड ही लिक्ड एंड एनेक्स्ड, उसने उस चिट्ठी के ऊपर उसने क्या किया, उस टिकट को चिपका दिया, है ना। सो इन्वेलप विथ अ ब्लो ऑफ हिज फिस्ट, मुट्ठी से, मतलब गुस्से में था वो। द मोमेंट द लेटर फेल इन टू द मेल बॉक्स, जैसे ही वो लेटर मेल बॉक्स में गया, द पोस्ट मास्टर वेंट टू ओपन इट, पोस्ट मास्टर जाकर के उसको खोले। इट सेड गॉड ऑफ द मनी दैट आई आस्क फॉर ओनली 70 पीसोज रेज, जितना पैसा मैंने मांगा था उसमें से मात्र 70 पीसोज ही मेरे पास पहुंचा है। सेंड मी टू द रेस्ट, बाकी बचा हुआ भेजिए मुझे। सिंस आई नीड इट वेरी मच, चूँकि मुझे इसकी बहुत बड़ी ज़रूरत है। बट डोंट सेंड इट टू द मी, डोंट सेंड इट टू मी थ्रू द मेल, इस मेल के द्वारा मत भेजिए। बिकॉज द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर अ ब्रांच ऑफ क्रूक्स, हो सकता है उसके नज़र में क्या था कि ऑफिस के लोगों ने ही क्या किया होगा, उसके पैसे को चुराया होगा, ईश्वर ने तो कभी गलती की नहीं होगी। सो लैंग को, और साइन कर दिया लैंग को, है ना। तो आप देखो इस चैप्टर में कैसे वो हक जमा रहा है, किसके ऊपर, ईश्वर के ऊपर। तो हम हक किसके ऊपर जताते हैं, जब जिस पर हमें पूरा विश्वास होता है, भरोसा होता है। तो अब देखो इस चैप्टर में मैंने आपको क्या पढ़ाया, इस चैप्टर में मैंने आपको बताया कि लैंग को, जो फार्मर है, उसकी फसल बर्बाद हो जाती है, उसको लगता है कि हमारी अब मदद तो कोई नहीं करने वाला है, सिर्फ ईश्वर ही हमारी क्या कर सकते हैं, मदद कर सकते हैं। इसलिए वो पत्र लिखता है कि इसको, ईश्वर को, एक बहुत बड़े विश्वास के साथ, और उनसे 100 पीसोज का डिमांड करता है। तो आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस चैप्टर, मैंने जो पढ़ाया आपको शायद समझ में आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच। ओके स्टूडेंट्स, एंजॉय। नेक्स्ट वीडियो मैं खुद अपलोड कर दूंगा।